हेलो दोस्तों। तो हम नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या तो पढ़ो। पहला पीवाईक्यू लिखा है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। मतलब मैक्सिमम वर्क डन पूछा है और पीवी कर्व दिए हैं। तो हमने क्या पढ़ा था पीवी कर्व में? मैक्सिमम वर्क डन इन पीवी कर्व एरिया अंडर द कर्व। मैक्सिमम वर्क डन इन पीवी कर्व क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व देखना है हमको। तो देखो, इसमें देखो एरिया अंडर द कर्व ये आ रहा है, इसमें तो ये है, इसमें तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इधर तो जीरो होगा, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें ये हो रहा है वर्क डन। अब देखो, देख के बताओ किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व आ रहा है पीवी का। तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खूब अच्छे से क्लास में पढ़ाया है कि एरिया अंडर द कर्व निकालो और क्या उसी का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। तो इतनी बात तुमको समझ आई होगी। तो फिर चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख के लाया था ताकि थोड़ा टाइम बच जाए तुम्हारा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 2023 में आया हुआ एक और क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन is the correct relation, is the correct relation, is the correct relation between change in enthalpy, between change in enthalpy, change in enthalpy and change in internal energy, change in internal energy। पहला ऑप्शन डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। दूसरा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। थर्ड ऑप्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फोर्थ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो रिलेशन बताया था मैंने, ये मैंने बताया था लेक्चर्स में। क्या बताया था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी, और डेल्टा पी बी को हम डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये लिख सकता हूं मैं, पीवी को बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इतना तो फॉर्मूला तो तुमको याद ही होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर तुमने फॉर्मूले ही पढ़ रखे हैं और तुमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को नहीं आया, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। नीट बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सवाल दे रहा है तुमको।
किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, करते हैं। 2022 में क्या पूछा गया है? द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, expands reversibly and isothermally from a pressure of 5 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin is, तो गिवन क्या कर दिया है? log 5 की वैल्यू गिवन कर दी है 0.689 एंड आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ए ऑप्शन क्या है इसका? 0। बी ऑप्शन 150 जूल। सी ऑप्शन क्या है? 4014.6 जूल। डी ऑप्शन क्या है? -4014.6 जूल। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो। वर्क डन व्हेन 1 मोल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। क्या देखना है तुमको? रिवर्सिबली, आइसोथर्मली है। मतलब इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है? W रिवर्सिबल आइसोथर्मली मैंने बताया था 2.3 किसकी टर्म में करें सॉल्व। एंड इसका फॉर्मूला होता है -NRT log P1/P2 और B1 और B2 की रिलेशन में लिखते, प्रेशर की टर्म में आया है क्वेश्चन। B2/B1 होता है, P1B1 इज इक्वल टू P2B2 होता है ना। तो इधर B2 और B1 होता है तो P1/P2 ही आएगा ना। इतनी बात तो समझ में आती है। N कितना गिवन है? बस यही फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू रखनी है सब। तो फॉर्मूला क्या है? 1 मोल गिवन है 1, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 300 केल्विन डायरेक्ट दे दी है, लॉग P1 कितना दे दिया है? P1 5 एटमॉस्फेयर और इधर है 1 एटमॉस्फेयर। इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी? ये है वैल्यू 0.689। बस मल्टीप्लाई करो -1 8.314 इंटू 300 इंटू 0.689। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको सब मल्टीप्लाई ही करना है, तो इधर से 4014.6 जूल आएगा, माइनस लगेगा साइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में भी मैं बोलूंगा, हाँ थोड़ी बहुत कुछ था। तुमको सबसे पहले ये वर्क डन रिवर्सिबल वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता होना चाहिए। वर्क डन के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, तो तुमको थोड़ी दिमाग लगाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो ये थोड़ी क्वेश्चन मैं मान लूँगा कि हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इधर थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक थी और फॉर्मूला भी तुमको याद होना चाहिए था। चलो एक शायरी हो जाए, एक शायरी सीख के आया हूँ आज मैं सेशन में। 2-3 क्वेश्चन के बाद चलो एक शायरी हो जाए आज। मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मेरी वो लड़ने वाला मैं वही हूँ। ठीक है, तो
बस इतनी सी शायरी थी। ठीक है, चलो इसी शायरी को एंजॉय करो और एक और क्वेश्चन करो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin is expanded isothermally is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process. Delta U for this process is use R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. इधर ऑप्शन ए क्या है 1260 जूल, बी ऑप्शन 2520 जूल, सी ऑप्शन क्या है 5040 जूल, फोर्थ ऑप्शन क्या है 0 जूल, डी ऑप्शन 0 जूल। अब बताओ इसमें क्या पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, टेम्परेचर दे दिया, इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर वॉल्यूम, और डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी पूछी है। तो भैया इधर देखो साफ साफ शब्दों में इधर लिखा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल डेल्टा टी क्या होता है 0, डेल्टा टी आइसोथर्मल में 0। अगर डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0 होगा ना यार मेरे भाई, मेरे इसमें कुछ नहीं करना था। जो डाटा गिवन है ना, वॉल्यूम वगैरह, आर की वैल्यू, टेम्परेचर, ये सब तुमको क्या तुमको घुमाने के लिए दिया है। बकाया ऑप्शन तो डी है। ये सब तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा देता है। हालांकि तुमको पॉइंट पकड़ना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में जो कोर है हम क्या करना है, तो वो यही करना था। आइसोथर्मली गिवन है, डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी क्यों 0 होगी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इसमें 0 होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हालांकि तुमको थोड़ी सा क्वेश्चन में देखना था आइसोथर्मली गिवन है क्या गिवन है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, थोड़ी दिमाग लगाना था बस, 0 आंसर। चलो 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, consider the following reaction 2H2 plus O2 gives 2H2O, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है, डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -483.86 किलो जूल, ये गिवन है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज the enthalpy change, what is the enthalpy change for the decomposition of one mole of water, 1 mole of water। पहला ऑप्शन 120.9 किलो जूल, सेकेंड ऑप्शन 4241.82 किलो जूल, थर्ड ऑप्शन 18 किलो जूल,
फोर्थ ऑप्शन क्या है 100 किलो जूल। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है और पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन पूछा है 1 मोल वाटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिमाग लगाओ, इधर तो फॉर्मेशन हो रहा, तो मतलब डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको सबसे पहले रिवर्स करनी पड़ेगी रिएक्शन। रिवर्स करो, 2H2O gives 2H2 plus O2 और इधर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 483.86। इतनी बात तो पता है कि अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा। पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब पूछा क्या है, एंथैल्पी और डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर पूछा है, 1 मोल वाटर डिकम्पोज होने पर। तो 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो H2O प्लस हाफ O2, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा इसमें 483.86 अपॉन 2 लगा दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2419.3। अरे भाई, तो इसमें आंसर 241 सेकेंड ऑप्शन है। इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें तुमको कुछ नहीं करना था, क्या करना था सर, 1 मोल ऑफ वाटर पूछा था डिकम्पोजिशन, तो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर पूछा है, इधर तो 2 मोल का डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो मतलब 1 मोल का करना है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। हालांकि ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको मैं कहूँगा ठीक है क्वेश्चन, मतलब 2022 में ठीक क्वेश्चन पूछ लिया। चलो 2021 में क्या पूछा गया है, 2021 which of the following is correct option, which of the following is correct option for right relationship between Cp and Cb for 1 mole of an ideal gas, for 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas। पहला है Cp बराबर 8 Cb, सेकेंड ऑप्शन क्या है Cp प्लस Cb इज इक्वल टू R, थर्ड ऑप्शन क्या है Cb बराबर 8 Cp, फोर्थ ऑप्शन क्या है Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R। तो क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें यार मतलब अगर तुम चिलम पे फूक के गए होगे ना तो भी ये क्वेश्चन आंख मीच के आ गया होगा तुमको। 0.5 सेकंड का क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cb फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अरे भैया मेयर्स रिलेशन बताया तो था, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, बस इतना देखना आना है। अगर इतना भी नहीं देखना आ रहा तो बहुत यार बेकार बात है। सीधा सीधा मेयर्स रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, मतलब 2021 में तो बल्ले बल्ले हो गए। 2021 के लड़कों ने कुछ पुण्य के काम किए होंगे, मतलब कुछ तो उन्होंने अच्छा किया होगा, तब तो उनको इतना सिंपल सवाल मिला होगा। मतलब 2021 के सभी लड़के लड़कियां, कन्या एवं देवताएं सभी
कैसे थे, बहुत लकी कि इतना सिंपल सवाल मिल गया, तुरंत हो गया होगा उनसे। लेकिन हालांकि ये सबको बन गया होगा, तो कट ऑफ में तो क्या कट ऑफ बड़ी होगी, कुछ नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर रिवर्सिबल, फॉर 2021 में क्या पूछ लिया, 2021 में फॉर irreversible, for irreversible expansion of an ideal gas, expansion of an ideal gas under isothermal condition, isothermal condition, the correct option is, the correct option, the correct option is, पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एस टोटल कितना है, नॉट इक्वल टू जीरो, टू डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हमको तुम यार खुद से टैकल करो, मतलब सबसे पहले तुम खुद सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब बी फाइनल क्या होगा, बी इनिशियल से ज़्यादा होगा, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा टी कितना होता है, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, तो इंटरनल एनर्जी भी कितनी हो जाती है, जीरो। इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, ये दो ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहली कंडीशन क्या देख ली, इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी जीरो। फिर डेल्टा एस टी पूछा है, मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी टोटल। तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो बी फाइनल बढ़ रहा है, मतलब कि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनिशियली कुछ मतलब गैस के मॉलिक्यूल रहे होंगे और एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब रैंडमनेस बढ़ रही होगी। रैंडमनेस बढ़ रही होगी तो एंट्रोपी चेंज इन टोटल एंट्रोपी क्या होगी, जीरो तो नहीं होगी। इधर जीरो दिया है तो ये ऑप्शन भी काट दो, ये ऑप्शन सही है, सही है ना। तो मतलब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पहले खुद से ही टैकल करना है, खुद से ही टैकल करना है, बाद में वो देखना है कि टीचर क्या बोल रहा है, फिर उसके जो शब्दों को अच्छे से कान के पर्दे में मतलब फिट करना है कि एक्चुअली ये किया कैसे उसने, मतलब अगला बंदा जो कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ तो कैसे सोच के कर रहा है क्वेश्चन। तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है, मतलब शुरू शुरू में नहीं हो, मतलब शुरू में नहीं बना होगा किसी को, मैं कुछ नहीं बोल रहा। एक्चुअली अगर लेक्चर्स देखें तो इतना तो वो सोच ही सकता है कि मतलब डेल्टा टी जीरो तो इंटरनल एनर्जी जीरो, इतनी बात तो सीख के दो ऑप्शन एलिमिनेट। क्वेश्चन करना कैसे आना चाहिए, क्वेश्चन एस जरूरी नहीं है तुमको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा मेथड है, कम से कम अगर तुमने दो ऑप्शन डिलीट कर दिए थे तो तुम 50-50 पे तो खेलने लगे थे। पहले तो 1-4 का रेशियो चल रहा था, अब तो 2-1-2 का रेशियो चल रहा है कि मतलब गलत हुआ तो 50% चांस सही होने के तो बन गए। तो मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में क्या तुम्हारा ही फायदा होता है। और फिर तुमको दो में चूज करना था, तो क्या एक्सपेंशन दिया था
तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैसेस नंबर ऑफ गैसेस स्मॉल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ गैसेस स्मॉल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो टोटल एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए इसका ऑप्शन है ए। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लाएं, डॉक्टर बन जाएं और मेरा इलाज फ्री में कर देना। एक्चुअली मैं खुद बीमार ही चल रहा है इस समय, पता नहीं पेट में गैस बन रही है और पिछले 5 महीने से गोली खा रहा हूँ। तो चलो फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुमको मुझे पढ़ाना है और मुझे टीचिंग में अपना करियर भी सेट करना है। एट लास्ट मेरा धन्यवाद, बाय, टेक केयर।